कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब है वो डिबेंचर जिसको एक टाइम के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें डिबेंचर कन्वर्टेबल है, इसका मतलब वो रिडीमेबल है। तो रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें फॉर्मूला क्या होता है? KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें बाकी सारी कैलकुलेशन जैसे नॉर्मल KD कैलकुलेट करते हैं वैसे ही होगी, बस RV की कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एक डिबेंचर के बदले में आपको 5 शेयर देंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर ये जो शेयर मिलेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू कैसे होगी? जो 5 शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले में, और उस शेयर की प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर क्या होगी, मतलब P5 5th ईयर के एंड में उसकी प्राइस क्या होगी। अगर आपको 5th ईयर के एंड में शेयर की प्राइस दे रखी है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी तो पहले आपको 5th ईयर के एंड की शेयर की प्राइस निकालनी पड़ेगी। जैसे मान लो आज शेयर की प्राइस है सपोज 18 रुपए, और लिखा हुआ है कि जो शेयर की प्राइस है वो एवरी ईयर 10% से ग्रो कर रही है। तो अगर आज 18 है तो 5 साल तक ग्रोथ जुड़ेगी 10% 10%। कैसे? 18 प्लस 10%, एक साल बाद उसकी प्राइस हो जाएगी 19.8। 19.8 एक साल बाद, फिर इसमें 10% और जोड़ोगे दूसरे साल की ग्रोथ, तो प्राइस हो जाएगी 21.78 सेकेंड ईयर के एंड की, प्लस इसमें 10% जोड़ोगे तो थर्ड ईयर के एंड की प्राइस हो जाएगी 23.958, प्लस 10% ऐड करोगे तो फोर्थ ईयर की प्राइस हो जाएगी 26.3538, और प्लस इसमें 10% जोड़ोगे तो फोर्थ ईयर की प्राइस हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 28.99, या फिर क्या कह सकते हो 29। तो एक शेयर की कीमत एट द एंड ऑफ 5th ईयर 29 हो जाएगी। हमें एक डिबेंचर के बदले में 5 शेयर अगर मिलते हैं तो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो गई? 5 इंटू 29, 5 इंटू 29 इट इज 145। तो ये KD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो ये लगना है, बस रिडीमेबल वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि रिडीमेबल वैल्यू में यहां लिखेंगे 145।